जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों कैसे हो आप सब। साथियों आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का डर निकालने वाला हूं। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनका अभी अभी डिफॉल्ट हुआ है या फिर डिफॉल्ट को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, और उनके अंदर रिकवरी वालों ने बहुत ज्यादा डर भर रखा है। तो रिकवरी वालों ने डर भर रखा है, या तो उनकी फैमिली, उनके रिश्तेदार, उनके फ्रेंड्स ने डर भर रखा है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। कभी-कभी कुछ-कुछ लोगों के साथ ये सीन देखा गया है कि उनको रिकवरी वाले कम परेशान करते हैं, बट उनके जो दोस्त होते हैं, जो सो कॉल्ड दोस्त होते हैं, सिर्फ ना दोस्त के नाम पे ज़हरीले साँप होते हैं, या फिर किसी प्रकार से बहुत ही बेकार लोग होते हैं, जो कि अपने ही दोस्त को एक बुरी स्थिति में देख के उसका मज़ाक उड़ाने की ट्राई करते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। आए दिन मुझे लोगों के कॉल आते हैं, लोग मुझसे जुड़ते हैं और एक ही बात बोलते हैं कि सर क्या मैं इस प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ? क्या मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी, जैसे मैं पुराने पहले टेंशन फ्री रहा करता था, क्या वैसे रह सकता हूँ? ये कोई तरीका है? तो आज यही तरीका आप लोगों को बताएँगे, और आपकी लाइफ़ से जो नेगेटिविटी है ना, जो ये रिकवरी वालों ने आपके अंदर भर दी है, नेगेटिविटी, फ़ियर जो भी आपके अंदर भर दिया गया है, मतलब कहते हैं ना, डर घुसेड़ दिया गया है आपकी नसों के अंदर, ठीक है? वैसे मेरे सब्सक्राइबर्स को तो डर नहीं लगता है, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, ठीक है? मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनका डर तो मैंने निकाल रखा है। लेकिन अगर 10-5% आपका डर रह भी गया है, तो आज उसको पूरा ही खत्म करेंगे, ठीक है? तो साथियों आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। आपको पहले तो कॉल्स वाले डर के बारे में और विज़िट वाले डर के बारे में बताएँगे, ठीक है? और थोड़ी बहुत साइकोलॉजी भी सिखाएँगे इसके अंदर, ठीक है? आप लोगों को, मतलब कि ये आखिरकार आपको फ़ियर कैसे होता है, जेनुइनली अगर कहा जाए तो, ठीक है? तो देखो, मेनली आप लोगों को अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि ये रिकवरी वाले आपको कब तक परेशान करेंगे, या फिर कब तक आपको डराएँगे, या कब तक आपको परेशानी होगी, तो इसका एक वर्ड में ही जवाब है, जब तक आप परेशान होगे या फिर जब तक आप इनको सीरियस लोगे। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। हाँ, अब होता क्या है मेनली ऐसी सिचुएशन में कि आदमी को जो इनके रिश्तेदार होते हैं ना, या दोस्त यार होते हैं, मैं आपको प्राइम एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। मेरे एक सब्सक्राइबर थे जो कि झारखंड के थे, ठीक है? तो उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने हमसे जुड़े, हमसे पूरी काउंसलिंग वगैरह ली, हमसे बात वगैरह करी, उनके लमसम सारा काम हो गया था, ठीक है? और उनकी कंप्लेंट्स वगैरह भी पड़ गई, लेकिन आखिरकार क्या हुआ पता है? जिस कंपनी में वो काम करते थे, वहाँ पर जो उनके बॉस थे, अब आदमी के साथ होता क्या है कि जब इस प्रॉब्लम में फँसता है ना, तो वो हर तरफ भागने की ट्राई करता है। वो सोचता है यार मैं इनको भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ, ये मुझे शायद कोई सॉल्यूशन दे दे। अब ऐसे में कइयों बार तो तुक्का लग जाता है, आदमी सही सॉल्यूशन दे देता है और लोगों की गाड़ी चल पड़ती है, ठीक है? लेकिन कभी-कभार ऐसे खराब लोगों के साथ आप जुड़ जाओगे ना, जो कि आपके मानसिक तौर से आपको प्रॉपर्ली रिगार्डेड कर देंगे, आपको बेकार कर देंगे। मैं बताता हूँ क्या हुआ इनके साथ, ठीक है? अब जब ये भाई साहब अपने बॉस को इन्होंने बताया कि सर ऐसी-ऐसी बात हो गई है, ये मेरे ऊपर थोड़ा अनसिक्योर लोन हो गया है, और कस्टमर को पता था कि अनसिक्योर लोन के अंदर ये मेरी कोई प्रॉपर्टी ज़ब्त नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अनसिक्योर लोन है, कोई गारंटी तो दे नहीं रखी है। जब कोई गारंटी दे नहीं रखी है, तो भाई साहब कहाँ से कुछ वो हो जाएगा, सीधी-सी बात है ना। ना तो कोई प्रॉपर्टी ज़ब्त होने के, ना कुछ होने के। लेकिन जो इनके बॉस भाई साहब थे, या तो वो अकल से पैदल थे, या तो भाई साहब वो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे। मैं बताता हूँ अब हुआ क्या। अब उनके बॉस ने क्या दिया, नहीं, 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 तुमने लोन लिया तो तुमको भरना चाहिए, वरना ये तो तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर लेंगे, तुम्हारी एफडी तोड़वा दी जाएगी। सुन तो लो और आगे सुनना। तुम्हारे जो बच्चे वगैरह हैं, उनके पासपोर्ट ज़ब्त हो जाएँगे, कभी वो बाहर फ्यूचर में जा नहीं सकते, तुम भी नहीं जा सकते फ्यूचर में। ये सब चीज़ें हो जाएँगी। अब ये सारी चीज़ें उसने आधा घंटा, 1 घंटा कस्टमर के कान में भर दी। अब जब कान में भर दी, तो वो बेचारा हो गया बहुत ज़्यादा परेशान। अब जब परेशान हो गया, तो रात में 10 बजे के करीब मेरे पास एक बार कॉल आया होगा, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अब उस टाइम पे मैं बिज़ी था, तो मैं उठा नहीं पाया। आखिरकार बनने का जब मैंने अगले दिन फ़ोन करा, तो अगले दिन उनकी वाइफ़ ने उठाया। अब जब वाइफ़ ने उठाया, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब इन्होंने कल चूहे मारने की दवाई खा ली थी, ठीक है? लेकिन अब ये ठीक हैं, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। हम लोग तुरंत यहाँ पर लेके आए डॉक्टर के पास, उससे फ़र्क पड़ा नहीं उनको कुछ ख़ास। मैंने फिर कॉल पे बात करी, तो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं कि सर ये देखो इन्होंने बताया, अब मैं क्या करूँ? मैं अपने ऊपर प्रॉब्लम क्या लूँगा? उनका कहना था, ठीक है? लेकिन मैं अपनी फैमिली के ऊपर क्या प्रॉब्लम से लूँगा बताइए? मैंने फिर उनको बताया कि भाई साहब आप लोन का 1 रुपया मत भरो, आपके पास पैसा नहीं है, आपको कोई भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये गलत सोच रहे हो। आपने अपने माइंड के अंदर खुद ही डर को पैदा करा है और कुछ नहीं है। अगर वो अपने बॉस से नहीं पूछते, या फिर अपने बॉस से उस बारे में बात ही नहीं करते, और उसका बॉस कौन-सा उस चीज़ में एक्सपर्ट है यार? वो हाँ, बेशक होगा कि उससे उनसे
बड़ी पोजीशन में, लेकिन उसको रिकवरी का घंटा मालूम नहीं होगा, ना लीगल का घंटा कुछ मालूम होगा, तब भी वो ज्ञान फैल रहा है, तब भी वो बता रहा है कि ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर एक तरीके से, जितना अगर रिकवरी वालों ने टॉर्चर नहीं करा होगा ना, उतना इनके घर वालों ने और ये उसने कर दिया टॉर्चर, ठीक है बॉस ने। बाकी अभी खैर वो ठीक है, ये का स्टोरी जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये 2-3 महीने पहले की है, बट अब उनको दिक्कत नहीं है क्योंकि उनकी सारी कंप्लेंट्स वगैरह हो गई हैं, ठीक है। तो यही होता है मेनली, ज्यादातर लोगों को कभी रिकवरी वाले या फिर जो रिकवरी वाले की बातों से या फिर आसपास के लोगों की बातों से अपने माइंड को परेशान कर लेते हैं। अब अगर मान लो आप लोग एक शब्द ही डाल लो अपने माइंड के अंदर, मैं आप लोग क्लियरली बताता हूँ, रिकवरी वाले का फोन आ रहा है, वो पैसे मांग रहा है, बोल दो नहीं दे रहा, जो करना है कर ले, और कॉल काट दो, क्या उखाड़ लेगा वो आपका? मैं आपको एक शब्द में पूछता हूँ, वो क्या कर लेगा आपका? कुछ नहीं कर पाएगा भाई। वो भी आपके कोई दुश्मन नहीं है, वो भी आपके कोई वो नहीं है, उनको भी बस टारगेट दिया गया है। हाँ ये है कि 4 गाली दे लेगा, तुम 10 दे लो, यहाँ से बात खत्म हो जाएगी, क्या दिक्कत आ रही है? वो तुम्हें माँ की गाली दे रहा, तुम बहन की दे लो। अगर तुम्हें नहीं देनी तो फोन एक काम करो काट दो। अगर ज्यादा फोन आ रहा है तो एक काम करो, फोन को करो ये, और उसको साइलेंट करके साइड में डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मत उठा कॉल, कोई जरूरी नहीं। अगर बात कर सकते हो तो प्रॉपरली गाली देके बात करो, पूरा इनकी माँ बहन एक कर दो। अगर नहीं कर सकते हो तो मत करो, आराम से मौज में लाइफ जियो, जो मूवी देखनी है देखो, जो काम करना है करो, अपने वर्क पे ध्यान दो, बिजनेस अगर खराब हो गया तो बिजनेस को बढ़ाने पे ध्यान दो, ये सारी चीजें करो। मेनली जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो आज के टाइम पे कस्टमर खुद के ऊपर ही क्रिएट कर रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई होगी लेकिन यही रियल है, मैं अगर कहूँ तो, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कोई भी होम विजिट, कोई भी कॉल, कोई भी लीगल नोटिस और कोई भी कोर्ट केस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर एक से सिंपल शब्द में कहा जाए। कॉल्स बहुत आती हैं, कंप्लेंट करो, 3 कंप्लेंट्स का मैंने बताया है तरीका। मेल डालो बैंक को, ठीक है, मेल में कंप्लेंट करो कि कॉल पे गाली गलौज हो रही है, रिकॉर्डिंग थमा दो। ट्वीट करो डेली, आरबीआई में कंप्लेंट कर दो, बस बात खत्म, कॉल आनी कम हो जाएंगी। एक दो आए, पहले 100 कॉल आती होंगी तब 1-2 कॉल आएंगी, वहीं पर बात खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो? विजिट नहीं हुई है, अब कई लोग बोलेंगे कि सर विजिट अभी हुई नहीं है, तो क्या हम पहले ही रोक सकते हैं? हाँ रोक सकते हो भाई, विजिट नहीं हुई है, उनको कौन सा वो गिर रहा है, तुम कंप्लेंट डाल दो। अब एक बात बताओ, उस आदमी की ज्यादा वैल्यू होगी जिसने विजिट होने से पहले ही कंप्लेंट डाल दी, तो क्या उसके पास रिकवरी वाला आएगा? कॉमन सेंस वाली बात है, क्यों आएगा? अपनी नौकरी गंवाने के लिए? नहीं ना। और अगर आ भी रहे हैं तो भी आप कंप्लेंट डाल सकते हो, तो उनको पता लग जाएगा कि आदमी पढ़ा लिखा है, इसको नॉलेज है इन सब चीजों की, रिकवरी की नॉलेज है। फिर ऐसे खाली अपने घर में डिग्री टांगने से या फिर इंग्लिश बोल लेने से कुछ नहीं होने वाला। आपको रिकवरी, जैसे वो डेली कॉल करते हैं तो आप भी डेली कंप्लेंट डालो, वो डेली अगर आपको प्रॉब्लम परेशान कर रहे हैं तो आप भी उनके मजे लो, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। मेरे ऐसे ऐसे कस्टमर हैं जो कि पहले रिकवरी का कॉल उठाने से डरते थे, और आजकल पता है वो क्या करते हैं? आप लोगों को पता होगा कि रिकवरी की कॉल ज्यादातर लड़कियां करती हैं। वो क्या करते हैं? वो मजे लेते हैं लड़कियों की भाई, जेन्युइनली अगर कहा जाए तो। वो कॉल उठा रहे हैं, वो डेट पे चलोगी, चाय पियोगी, ये सब कर रहे हैं मौज में, अपने आप ही कॉल काट देते हैं हम लोग सामने से कि यार इस पे कस्टमर पे कौन बहस करे। तो आपको ऐसा बनना होगा, आपने ज्यादातर, जो मैं आपको झूठ नहीं कहूंगा, ज्यादातर जो लोग ये गलत ख्याल अपने मन के अंदर लाते हैं कुछ करने का या फिर सोचने का, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो अपने अंदर ही घुट घुट के अपने आप को परेशान कर लेते हैं, ये सच्चाई है, ठीक है। बोलना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, देखो किसकी सिचुएशन कैसी होती है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन रिकवरी मैं फिर कहता हूं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जी हाँ, आप लोग कंप्लेंट का एक पूरा वो हिसाब किताब बना लो, पहले मेल कर दो, ट्वीट कर दो, ट्वीट आप डेली डाल सकते हो, मेल भी आप डेली डाल सकते हो, ठीक है। आरबीआई की कंप्लेंट 1 महीने में एक बार कर दो, कोई आपके घर में ना तो झांकने आएगा, ना आपको कॉल्स आना बिल्कुल कम हो जाए। कॉल्स थोड़ी बहुत आती है, कई लोग बोलते हैं कि सर 100% कॉल क्यों नहीं बंद होती, जैसे मान लो उनको 100 कॉल आती थी ना, तो अब 5 कॉल आएंगी। तो 100% देखो इसलिए बंद नहीं होती है क्योंकि जो बैंक है या फिर एनबीएफसी है उसने एजेंसी को दिया है पैसा हर महीने के हिसाब से, तो अब उन्हें दिखाना पड़ता है कि हमने कस्टमर को 1-2-4 कॉल करे हैं, तो इसीलिए वो कर लेते हैं 1-2-4 कॉल। आपकी मर्जी है, आप उठाना चाहो उठाओ, नहीं चाहो उठाना चाहते हो मत उठाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लीगल नोटिस की बात रही, लीगल नोटिस आ रहा है, बजट बनता है, उनके रिप्लाई लिखवा दो, बात खत्म है। अगर नहीं रिप्लाई लिखवा पा रहे हो तो एक कॉमन रिप्लाई आप भी अपनी तरफ से सीख के डाल सकते हो, ठीक है।
बाकी ज़्यादातर जो नोटिस आता है, बहुत सारे नोटिस तो फेक आते हैं, ठीक है, जिनका रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होती है। बट आदमी को समझ में नहीं आता कि यार इसका रिप्लाई करना भी है कि नहीं करना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आदमी अपने अंदर ही अपने आप को परेशान कर लेता है। तो मैं आप लोगों को आज आप लोगों से गुज़ारिश है, ठीक है, कि आज से टेंशन लेना बंद कर दो। जो टेंशन है आपके माइंड में, आप रात में लेट सो रहे हो, क्यों सो रहे हो? अपनी वजह से सो रहे हो। रात में तो रिकवरी नहीं हो रही है। कई लोग बोलेंगे कि यार टेंशन बहुत हो रही है। अरे भाई टेंशन मत लो यार, क्यों ले रहे हो टेंशन? सोच भूल जाओ कि पैसा लिया था, चलो कोई बात नहीं। एक आप लोगों को दुनिया समाज की टेंशन है, ठीक है? दुनिया समाज आपके घर पे नहीं आने वाली, आपके घर में रोटी नहीं लाने वाली। आपका घर दुनिया समाज से नहीं चलने वाला, ठीक है? आप कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ या फिर कहीं के बहुत बड़े राजा नहीं हो, जो कि आपकी एक बार इज़्ज़त चली गई तो आएगी ही नहीं। और ऐसा व पहली बात तो जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं ना, वो आपकी इज़्ज़त बचाने के लिए बने हुए हैं। हाँ, बस ये नहीं होगा कि मैं कुछ नहीं करूँ, मैं कंप्लेंट भी ना डालूँ, मैं क्या कहते हैं, कोई मेल भी नहीं करूँ, मैं आरबीआई में कंप्लेंट ना करूँ तो चल जाएगा काम। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे लोगों को ज़्यादा परेशान करते हैं, समझ रहे हो? अब मान लेते हैं आपको कॉल पे गाली-गलौज करी गई आपके साथ या फिर कॉल करके परेशान करा जा रहा है या विज़िट पे परेशान करा जा रहा है। बैंक को कैसे पता लगेगा? बैंक को आप जब कंप्लेंट डालोगे, जब उनको प्रॉपरली तरीके से, ठीक है, बताओगे कि भाई साहब मेरे साथ ये बदतमीज़ी हुई है, तब जाके वो उसको रोकेंगे। तब जाके वो रिकवरी वालों के ऊपर लगाम लगाएँगे। ना कि तब आप जब चुपचाप बैठ जाओ, उनको कुछ बताओ ही ना। बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं, मैसेज करते हैं कि सर रिकवरी वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। 6 महीने से परेशान कर रखा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कोई कंप्लेंट करी, कोई मेल करा? नहीं सर अभी तो कुछ नहीं करा। पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कोई अचानक से कोई सुपर हीरो आएगा, इनको बचा लेगा या फिर कोई बहुत बड़ा मतलब वो हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। ऐसे नहीं रुकती रिकवरी। कंप्लेंट्स करो, आपकी पहले महीने से ही रिकवरी रुक जाएगी। मेरे ऐसे-ऐसे क्लाइंट हैं जिनको 50-60 लाख रुपए का लोन था, बट उनके घर में एक सिंगल विज़िट नहीं हुई क्योंकि उन्होंने सारी कंप्लेंट्स टाइम टू टाइम करी। उन्होंने प्रायर नोटिस भेजा, उन्होंने मेल करके रिकवरी की कंप्लेंट करी, उन्होंने ट्वीट करके कंप्लेंट करी, उन्होंने आरबीआई में हर महीने कंप्लेंट डलवाई, तब जाके उनकी ये सारी चीज़ें रुक गई, खत्म हो गई। तो आपको भी ऐसा बनना पड़ेगा, आपको भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। परेशान होना छोड़ दो, जब तक आप परेशान होते रहोगे खुद से, तब तक ये लोग आपको परेशान करते रहेंगे। बाकी साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आपको आ रही है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जय हिंद सभी भाई।